आज की हमारी कहानी है 5 बेटियों की शादी। संजय सिंह एक शहर में दर्जी की दुकान चलाता था। उसकी 5 बेटियां थी। संजय सिंह एक बेटा चाहता था, जिसके कारण 5 बेटियों को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। संजय सिंह अपनी बड़ी बेटी निशी को चाहता था, बाकी चारों से नफरत करता था। एक दिन संजय सिंह घर आया। वह घर आकर बैठा ही था, तभी निशी उसके पास आई। निशी, पापा आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है? संजय सिंह, बेटा मैं इतनी थोड़ी सी कमाई में तुम सबकी शादी कैसे करूंगा, यही सोचकर परेशान हूँ। भगवान या तो मुझे उठा ले या इन चारों को, जिन्हें देखकर मेरा खून जलता रहता है। निशी, पापा आप ऐसा मत कहिए। हमारी माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई है। अब आप भी ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं काम ढूंढ रही हूँ। अगर मुझे काम मिल गया तो सब काम हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, पहले अपनी सभी बहनों की शादी करूंगी, बाद में अपनी शादी करूंगी। संजय सिंह, बेटी मुझे पता है तू बहुत समझदार है, बस तुझे ही देखकर मैं जिंदा हूँ। संजय सिंह चारों लड़कियों सुमन, रेशमी, चंचल और सबसे छोटी भावना यह सब सुन रही थी। संजय सिंह अपने कमरे में चला गया। तब चारों बहनें रोते हुए निशी के पास आई। भावना, दीदी पापा हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम कहाँ जाएं? निशी, तुम चारों चुप करो। पापा परेशान है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। भला कोई अपने बच्चों से नफरत करता है? और फिर मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो जाओ, यहाँ सो जाओ। चारों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। रात को निशी को नींद नहीं आती। वह बैठकर सोच रही थी कि क्या करे। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है। अगले दिन निशी अपनी छोटी दोनों बहनों को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल जाती है। वह एक दुकान पर जाती है। निशी, सेठ जी मुझे आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है क्या? दुकानदार, नहीं हमारी दुकान पर कोई काम नहीं है, आगे जाओ। निशी इसी तरह पूरा दिन बाजार में घूमती रहती है और शाम को निराश होकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन वह फिर से कई दुकान पर काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर आती है तो देखती उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। निशी, पापा आज आप जल्दी आ गए, क्या बात है? संजय सिंह, बेटी मुझे बुखार आ गया इसलिए मैं घर आ गया। संजय सिंह काफी दिनों तक बीमार रहा, जिसके कारण वह दुकान पर नहीं जा सका। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इधर संजय सिंह के इलाज पर भी काफी पैसा खर्च हो रहा था। एक दिन निशी अपने पापा के लिए दवाई लेने बाजार गई। वहां उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े बिकते हुए देखे। निशी ने दुकानदार से बात की। निशी, भैया ये कपड़े के टुकड़े आप कैसे बेचते हो? दुकानदार, बहन ये बड़े कपड़े में से बचे हुए कपड़े हैं, जिन्हें हम आधे पैसों में बेचते हैं। निशी उसमें से कुछ कपड़े खरीद कर घर ले आती है। वह सिलाई जानती थी। वह उन कपड़ों से बहुत सुंदर लेडीज ड्रेस तैयार कर लेती है। अगले दिन वह संजय सिंह से बात करती है। निशी, पापा मैंने यह एक ड्रेस बनाई है, मैं आपकी दुकान खोलकर इसी तरह की ड्रेस बनाकर बेचना चाहती हूँ। यह कट पीस के सस्ते कपड़े से बनी हुई है। संजय सिंह, बेटी जो तू ठीक समझे कर ले, मैं तो लाचार हूँ। निशी सुमन रेशमी के साथ जाकर दुकान खोलती है और वह ड्रेस दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को दुकान पर छोड़कर उसी कटपीस की दुकानदार पर जाती है। वहां से कुछ और कपड़े खरीद कर दुकान पर वापस आ जाती है। सुमन, दीदी वह ड्रेस हमने 800 रुपए में बेच दी। निशी, अरे वाह, वह तो केवल 100 रुपए में तैयार हो गई थी। चलो मैं और कपड़े ले आती हूँ, फिर कई तरह की ड्रेस बना लेंगे। निशी, सुमन और रेशमी मिलकर ड्रेस बनाने लगती हैं। उनकी ड्रेस ग्राहकों को पसंद आती है और हाथों हाथ बिक जाती है। तीनों बहनें उस दुकान को बुटीक में बदल दिया। चंचल और भावना घर पर संजय सिंह को संभालती थी। इसी तरह समय बीतता रहा।
एक दिन एक लेडीज दुकान पर आई। लेडीज, मेरा नाम कोमल है। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। तुम्हारी ड्रेस मुझे पसंद है। मैं चाहती हूँ तुम यह काम आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 ड्रेस का ऑर्डर दे रही हूँ। यह लो 5 लाख रुपए। इससे फैक्ट्री लगा लो। निशी, लेकिन मैडम हम इतना कैसे कर पाएंगे? लेडीज, तुम उसकी चिंता मत करो। कल से मेरे ऑफिस से कुछ लोग आएंगे। वे तुम्हारी पूरी फैक्ट्री लगवा देंगे। 15 दिन बाद निशी की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। उसे और जगह से भी ऑर्डर मिलने लगते हैं। इधर संजय सिंह भी ठीक हो जाता है। वह भी फैक्ट्री संभालने लगता है। कुछ ही समय में उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। निशी चारों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी करा देती है। एक दिन संजय सिंह निशी का भी रिश्ता पक्का कर देता है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है, संजय सिंह, बेटी मुझे माफ कर दे। मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहा, लेकिन अगर मेरा बेटा भी होता तो आज मेरे लिए इतना ना करता। वह खुशी खुशी निशी को विदा करता है। चारों बहनें शादी के बाद भी बिजनेस को संभालती रहती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।